अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद कनाज। आज हम बनाने जा रहे हैं चटखारे कबाब, जो मैं मटन के कीमे से बनाऊंगी। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत झटपट चीज़ों के साथ बन जाता है। इसमें ज़्यादा हमें चॉपिंग वगैरह भी नहीं करनी पड़ती है और ये फटाफट बनकर रेडी भी हो जाएगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इस तरीके से आप बनाएं, ये बहुत ही अच्छा बनता है। चलिए देखते इसे कैसे बनाना है। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम मटन का कीमा ले ली हूँ। इसको धोकर मैंने इसका पानी छानने के लिए रख दी थी छन्नी में। यहाँ पे मैंने कुछ हरे मसाले के इंग्रेडिएंट ली हूँ। 1 चम्मच भर के ज़ीरा है, 10 हरी मिर्ची है, 1 बड़ा लहसुन है और थोड़ा सा कोतमीर और थोड़ा सा पुदीना ली है मैंने। अब मैं यहाँ पर ये जो मैंने कीमा धो के रखी थी, इसमें मसाले ऐड करूँगी। 1 चम्मच हल्दी डाली हूँ, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाली हूँ, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाली हूँ, 1 चम्मच भरकर धनिया पाउडर डाली हूँ। अब इसमें मैं 1 चम्मच भरकर चाट मसाला डालूंगी, आधा चम्मच जीरा पाउडर डालूंगी। जीरा थोड़ा ही लेना है क्योंकि उसमें मसाले में भी जीरा पाउडर डालेंगे हम। 1 चम्मच भरकर मैं लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी और आधा नींबू निचोड़ कर डाल दूंगी। नींबू खटास के लिए डालेंगे हम। यहाँ पे मैंने आधी कटोरी बेसन ले ली हूँ, आप चने का आटा भी ले सकते हैं। ये 1 चम्मच भर के मैंने नमक डाली हूँ इसमें। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। अभी जो मैंने हरे मसाले दिखाई थी उन सब का मैंने पेस्ट बना ली हूँ मिक्सर में। इसको पीस के मैं उसको ऐड कर दूँगी उसमें। किसी भी चीज़ में पानी ना रहने दें वरना हमारे कबाब बीच बीच में टूटने लगेंगे। तो हमें ज़्यादा गीला नहीं करना है पेस्ट को। अब मैं इन सबको अच्छे से हाथों से मिक्स कर लूँगी, ऊपर नीचे करके एकदम अच्छे से मिक्स करना है, मैश कर करके। मेरा सब कुछ एकदम अच्छे से कीमा मिक्स हो गया है। थोड़ी देर के लिए इसे मैरिनेट होने रख दूँगी। करीब मैंने आधा घंटे के लिए इसे रखी थी। उसके बाद हम इसके कबाब बना लेंगे। इसको एक टिक्की का शेप देना है हमें। आप अपने हिसाब से छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लें, जितने बड़ी आपको चाहिए। इतने मिक्सचर में 500 ग्राम कीमे में हम करीब 25 से 30 टिक्की बना सकते हैं कबाब की, आराम से बन जाएंगी। अब मैं एक एक करके सब बना बना के रख दूँगी और फिर उसको फ्राई करूँगी। ये देखिए मेरी टिक्की सब रेडी हो गई है। यहाँ पे मैंने तेल गरम होने रख दी हूँ। अब एक एक करके सब कबाब फ्राई होने रख दूँगी मैं उसे। गैस की आंच को एकदम फास्ट कर देना है जब हमें कबाब डालनी है। थोड़ा सा गोल्डन होगा उसके बाद हमें स्लो करके उसको 10 मिनट पकाना है, ताकि हमारा कबाब जो है अच्छे से कीमा पक जाए, अंदर से भी नरम हो जाए और ऊपर से क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए मैंने कम करके इसको पका ली हूँ। एक साइड इसका गोल्डन हो गया है, एक साइड से अच्छे से पक गया। अब इसको मैं पलट दूंगी। संभाल संभाल के पलटना है, टूटने ना पाए कबाब। अब यहाँ मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट कर दी हूँ गैस को। जब मैं कबाब पलटूंगी तो थोड़ा सा फास्ट कर दूंगी गैस और अच्छे से एक एक कबाब को प्रेस कर दूंगी कि वो अच्छे से अंदर से भी पक जाए, उसके अंदर तेल हो जाए आराम से शैलो फ्राई। ये देखिए अब मैं गैस को स्लो कर दूंगी और 10 मिनट इसको स्लो फ्लेम पे ही पकाऊंगी। यहाँ पे मेरे पकते हुए इसको 10 मिनट हो गए हैं। अब देखो मैं इसको चेक करूंगी। ये देखिए पीछे से भी एकदम अच्छे से पक गया है। और अब मैं अपने कबाब को एक एक करके निकाल लूँगी। मेरे कबाब एकदम अच्छे से बाहर से क्रिस्पी, क्रंची और अंदर से एकदम जूसी बने हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं बाकी की जो टिक्की है वो तल लूँगी और मैंने अपने कबाब्स को डिश आउट कर ली हूँ। यहाँ पुदीने की चटनी के साथ, प्याज और नींबू के साथ इसको सर्व करें। ये बहुत ही खाने में टेस्टी बनती है। आप इसे अपने लंच में, डिनर में या एक स्टार्टर के तौर पे भी इसको किसी को भी प्रेजेंट कर सकते हैं। घर में इंस्टेंट अगर मेहमान आ जाए तो इसे इंस्टेंट बनाकर भी दे सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी बनती है। आप चाहे तो पाव के साथ भी इसे खा सकते हैं और इसे ज़रूर से ट्राई करें। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें कैसा बना। खाए बनाए खुश रहें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।